राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की पोएम फर्स्ट, जिसका नाम है आपका डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट फ्रस्ट। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग पोएट के बारे में पहले जानेंगे। इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका फुल नेम याद करके रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इनका जन्म 1874 एंड इनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई थी। वाज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट ली फ्रस्ट इनका पूरा नाम है और रॉबर्ट ली फ्रस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर सिम्बोलिज्म एंड हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ इन हिज पोएट्री। ही इज़ बेस्ट नोन, वो बहुत अच्छे प्रकार से जाने जाते हैं फॉर सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब होता है प्रतीकवाद, एंड हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस, और अपने वास्तविक चित्रण के कारण। और वास्तविक चित्रण किस चीज़ का? ऑफ रूरल लाइफ इन हिज पोएट्री। अपनी पोएट्री में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण जो है ये करते हैं अपनी पोएट्री में, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो इनका जन्म 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोएट्री सिंस हिज स्कूल डेज। वो अपने स्कूल के दिनों से ही पोएट्री को पढ़ने और लिखने में बहुत ही रुचि रखते थे। ही हैड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलजी पब्लिश्ड इन 1894। उन्होंने अपनी पहली पोएम जिसका नाम है माई बटरफ्लाई, जो कि एक एलजी है। वो एलजी आप समझते हैं, जो किसी की मृत्यु पे जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग एलजी बोलते हैं, जिसको हिंदी में शोक गीत बोलते हैं। तो बटरफ्लाई नाम की जो एलजी है उन्होंने पब्लिश करवाई थी 1894 में। तो आगे देखते हैं। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स इंक्लूड द रोड नॉट टेकन, बर्चेस, फायर एंड आइस, स्टेपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल एंड होम बरियल। ही रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। तो इनकी कुछ वेल नोन पोएम्स हैं, जैसे आपका रोड नॉट टेकन आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, यूपी बोर्ड में है। बर्चेस है आपका, फायर एंड आइस है आपका अभी हाई स्कूल में आपके, स्टेपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, एंड मेंडिंग वॉल है, होम बरियल है। ही रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। पोएट्री के इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। ही वॉज अवार्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960। तो 1960 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 एट बोस्टन इन मैसाचुसेट्स यूएसए। तो 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में मैसाचुसेट्स में इनका निधन हो गया था। अब जो हम पोएम इनकी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आएगी कि इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं, ये आप याद कर सकते हैं, आपके बोर्ड पेपर में भी पूछी जाती है। तो ये देखते हैं। द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड। पोएट जो है हमारा लेखक, यानी कि पोएट मतलब कवि, बहुत ही डिप्रेसिव मूड में था, यानी कि बहुत ही दुखी मूड में था। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक विशेला पौधा है जिसका नाम है हेमलॉक। उस पेड़ के ऊपर से अ क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ऊपर से कुछ बर्फ के कण पोएट पे गिराता है कौवा। कहाँ से गिराता है? हेमलॉक ट्री से। द स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड। वो जो बर्फ़ के कण थे, यानी कि बर्फ़ का गिरना पोएट के मूड को चेंज कर देता है, एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे खुश कर देता है। ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे। उसने अपने दिन का एक हिस्सा खराब कर दिया था। रिग्रेटिंग, पश्चाताप करने में, बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब बदलते हुए मूड के साथ में ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। वो अपने दिन का बचा हुआ समय सदुपयोग करना चाहता था। यूटिलाइज मतलब सदुपयोग। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शंस व्हिच सीम सिंपल हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। तो कवि कहता है, द पोएट वांट्स टू कन्वे, कवि ये बताना चाहता है डैट कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स, कि कभी कभी कुछ निश्चित पल जो होते हैं और एक्शन या क्रियाएं, व्हिच सीम सिंपल, जो लगती तो साधारण है, हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए अब हम लोग पोएम देखेंगे। बहुत छोटी सी पोएम है ये। आइए देखते हैं। द वे अ क्रो
शुक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि द वे, कि जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया। शुक डाउन का मतलब हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो। शुक माने हिलाना, डाउन का मतलब नीचे, नीचे हिला करके गिराना। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर से एक कौवे ने बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिरा दिए। तो ये आपका पोएट कह रहा है। दूसरा स्टेंजा है हमारा, हैज़ गिवन माई हार्ट। और ये बर्फ के कणों का पोएट के ऊपर गिरना, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दे दिया। अ चेंज ऑफ मूड, एक मूड परिवर्तन कर दिया। बर्फ के कणों का पोएट के ऊपर गिरने का मतलब है कि उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने बचा लिया कुछ हिस्सा। ऑफ अ डे, अपने दिन का। आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद किया था। अब यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि जो हिस्सा मैंने अपने दिन का बर्बाद कर दिया था, उसके बाद में जो बचा हुआ था उसको मैंने बचा लिया बर्बाद होने से, नहीं तो पूरा दिन उसका पश्चाताप में बीत जाता। बस इतनी सी ये आपकी छोटी सी पोएम थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताए दे रहे हैं तुमको, कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में हाई स्कूल के इसकी राइमिंग स्कीम पूछ लेता है। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम आपको बता दें, आपका क्रो को हम ए मान लेंगे, मी को हम बी मान लेंगे, स्नो को फिर से ए, और ट्री को फिर से हम लोग बी मान लेंगे। तो यहाँ पे आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ई बी ए बी। क्या हो जाएगी? ए बी ए बी। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी है। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कभी कभी आपकी इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स पूछ देता है। तो जब राइमिंग वर्ड्स पूछे तो हम लिखेंगे, क्रो का राइमिंग वर्ड है आपका स्नो। क्या है? स्नो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम सेम मिलता है। और आपका मी का राइमिंग वर्ड है आपका ट्री। क्या है? ट्री। ठीक है। अब अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पे हार्ट का राइमिंग वर्ड है पार्ट। हार्ट का राइमिंग वर्ड क्या है? पार्ट। और मूड का है आपका, मूड का है आपका र्यूड। ठीक, तो ये मैंने राइमिंग वर्ड बता दिए, राइमिंग स्कीम बता दी आपकी, और आपकी पोएम बता दी मैंने। सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसको शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें, और ये भी बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में आया है और कैसा ये वीडियो लगा। एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। राधे राधे।